जिनकी एक आवाज पर देश के किसान मुखर हो जाते थे, जिनके हर फैसले पर किसान आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे, उस शख्स के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है किसान दिवस। बात कर रहे हैं किसानों के मसीहा और देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की। आज जब देश भर में कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, कपकपाती सर्दी में सड़कों पर पड़े एक एक किसान मर रहे हैं, तब किसानों को याद आते हैं उनके मसीहा रहे चौधरी साहब। वो कहते थे, देश की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर ही गुजरता है, इसलिए जितनी भी नीतियां कारोबारियों के लिए हैं, उतने ही कारगर किसानों के लिए भी हों। गाजियाबाद के हापुड़ में 23 दिसंबर 1902 को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। लॉ की पढ़ाई की और वकालत करने लगे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1937 में चुनाव लड़े और बागपत से जीतकर विधानसभा पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के किसानों के शोषण के खिलाफ बिल लाए, किसानों का मुकदमे को सुलझाया, किसान कर्ज माफी बिल पास कराकर जमीनें बिकने से रोका, किसान के बेटों को सरकारी नौकरियों में जगह दिलाने का प्रयास किया। लगातार 40 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद 1967 में उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बना ली। फिर उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। 1967 और 70 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1975 में इमरजेंसी के दौरान चरण सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। फिर 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें चरण सिंह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। इनके सपोर्ट से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। वो चौधरी चरण सिंह ही थे जिन्होंने गृह मंत्री रहते इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कराया। इनकी सरकार कुछ ही दिन चली कि जनता दल में फूट पड़ी और सरकार गिर गई। फिर कांग्रेस के सपोर्ट से ही चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि वे भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाए, क्योंकि थोड़े ही दिन में कांग्रेस ने अपना हाथ वापस खींच लिया। चरण सिंह पहले प्रधानमंत्री हुए जो बिना संसद सत्र में गए इस्तीफा दे दिए। प्रधानमंत्री रहते चरण सिंह भले कोई फैसला नहीं कर पाए, लेकिन किसानों की आवाज बन खाद और डीजल के दाम कम करा दिए, खेती के मशीनों का टैक्स घटाया और नाबार्ड बोर्ड भी बनाया। उनकी सादगी भी एक मिसाल है। लालू हो या मुलायम या शरद या नीतीश या पटनायक, ये सब चौधरी चरण की विरासत में उपजे दलों के नेता ही माने जाते हैं। 29 मई 1987 को चरण सिंह का निधन हो गया। ब्रिटिश शासन से लेकर नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार तक किसानों के हक की लड़ाई के लिए हर सरकार से लड़े, तभी वो किसानों की सबसे ऊंची आवाज बन सके।